उत्तराखंड की 5 लोकसभा की सीटें बीजेपी के पाले में जाएंगी, यह सुनिश्चित कर रही है भाजपा की जनसभाओं में उमड़ने वाली भारी भीड़। जी हां, पिथौरागढ़ में सफल विजय संकल्प रैली करने के बाद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विकास नगर पहुंचे। यहां इकट्ठा हुए विशाल जन समुद्र ने दोनों नेताओं को जीत का आश्वासन दे दिया है। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा व मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विकास नगर पहुंचने पर उनका जोरदार तरीके से स्वागत किया गया। मंच पर दोनों नेताओं को गुलदस्ता भेंट कर भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं ने अभिनंदन किया। इसके अलावा बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने दोनों नेताओं को उत्तराखंड की परंपरागत टोपी पहनाकर उनका स्वागत सत्कार किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मौके पर विकास नगर की जनता से देश और उत्तराखंड के पूर्ण विकास के लिए बीजेपी को वोट देने की अपील की। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इस बार हमने एक नारा दिया है कि अब की बार 400 पार। उन्होंने कहा कि ये केवल नारा नहीं है, ये नए और विकसित भारत की ओर पीएम मोदी की गारंटी की चाबी है। हम सब जानते हैं कि इस बार हमको आपने माननीय अध्यक्ष जी ने एक नारा दिया है कि अब की बार 400 पार। ये केवल एक नारा नहीं है, ये नए भारत की, एक विकसित भारत की और मोदी जी की गारंटी की चाबी है। उस चाबी को हम सब लोगों ने संभाल के रखना है और उत्तराखंड की जो 5 लोकसभा सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। अब केवल प्रश्न यह है कि कौन सी सीट कितने वोटों से जीतने वाली है। भाइयों बहनों, कौन सी सीट का अंतर सबसे अधिक होने वाला है, यह प्रश्न है लोगों के बीच में और पूरे देश में। इस बार चर्चा इस बात की नहीं है कि सरकार किसकी बनने वाली है। सबको पता है कि सरकार मोदी जी की बनने वाली है, एनडीए की बनने वाली है, भारतीय जनता पार्टी की बनने वाली है। प्रश्न यह है कि 400 से कितनी अधिक सीटें जाने वाली हैं। वहीं बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने संबोधन में कहा कि पहले राजनीति होती थी भाई को भाई से लड़ाओ, जातिवाद के आधार पर वोट मांगो, वोट बैंक की राजनीति करो, अलगाववाद को बढ़ावा देते हुए तुष्टीकरण की राजनीति करो और सत्ता हथियाओ। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 70 साल तक यही राजनीति की है, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनीति की परिभाषा बदल डाली है। अब कोई व्यक्ति जातिवाद, अलगाववाद और तुष्टीकरण करके जीत नहीं सकता। अब सिर्फ विकास की राजनीति ही चलेगी। जिस राजनीति को मोदी जी ने प्रतिस्थापित किया है, उस राजनीति को आपका आशीर्वाद और आपका समर्थन चाहिए। इस कारण से मैं आया। और जब मैं समर्थन की बात करता हूं, तो पहले राजनीति क्या होती थी? राजनीति होती थी भाई को भाई से लड़ाओ, जातिवाद के आधार पर वोट मांगो, माइनॉरिटी और मेजॉरिटी के नाम पर वोट मांगो, वोट बैंक की राजनीति करो, अलगाववाद को बढ़ावा देते हुए तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए अपने आप को गद्दी पर बैठाओ। ये राजनीति कांग्रेस ने 70 साल चलाई। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने राजनीति की परिभाषा बदल डाली है। अब राजनीति की परिभाषा बदल गई है। अब कोई व्यक्ति जाति के आधार पर जीत नहीं सकता। अब कोई व्यक्ति अलगाववाद पर जीत नहीं सकता। अब कोई व्यक्ति और पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति में नहीं जीत सकता। अब सिर्फ मोदी जी के नेतृत्व में एक ही राजनीति चलेगी, वह है विकासवाद की राजनीति, विकासवाद की राजनीति। गौरतलब है कि भारतीय जनता पार्टी विजयश्री की हैट्रिक लगाने के मजबूत इरादे के साथ चुनाव में उतरी है और जिस तरह का जन समर्थन उत्तराखंड में बीजेपी को मिल रहा है, वो हैट्रिक सुनिश्चित भी करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक टाइम्स।